तो मैं आज डोमेन रेंज का बात करने जा रहा हूँ। फंक्शंस का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं और क्या होता है डोमेन रेंज। तो सबसे पहले मैं फिगर बना के समझाने का प्रयास करूँगा, फिर फंक्शंस लेके कितने केस के टाइप के बनेंगे उनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सबसे परेशान करने वाला टॉपिक है। तो पहले फंक्शंस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम तुरंत उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा, तुरंत आएंगे डोमेन रेंज पे, अपने मेन टॉपिक पे। तो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हों, दो नॉन एम्प्टी सेट अगर मान लीजिए आपके पास हैं, सेट ए सेट बी, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये कि दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो दो सेट है, सेट ए और सेट बी, उन दोनों के बीच में हम एक ऐसा यूनिक रिलेशन बना सकें, एक रिलेशन हम डिफाइन कर सकें ऐसा कि ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में मिले। फिर से सुनिए, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, और सेट ए से सेट बी में हम कोई एक रिलेशन डिफाइन कर सके ऐसा कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में एक रूल के अकॉर्डिंग वो दे, तो ये एफ मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू बी। जैसे यूनिक इमेज इसमें आपका मिलता रहे, यूनिक। तो इस एफ को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन। तो बात करते हैं फंक्शन का डोमेन रेंज, जो मेरा टॉपिक है, टाइप की बात नहीं करेंगे। फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, कि क्या क्या केस बनेंगे और जो बता रहे हैं उसको दिमाग में बैठाइए। पहला केस, अगर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन का क्वेश्चन बनेगा, फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, तो देखिए अगर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन का बनेगा तो फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, जी दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो चाहे फंक्शन प्लस फंक्शन हो, चाहे फंक्शन माइनस फंक्शन हो, तो पहले फंक्शन का डोमेन निकालिए, दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा वही होगा फंक्शन प्लस फंक्शन का डोमेन। दूसरा केस जो बनेगा इसमें, अगर फंक्शन इनटू फंक्शन है तब भी हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डोमेन इंटरसेक्शन, दूसरे फंक्शन का भी डोमेन। तीसरा, अगर फंक्शन अपॉन फंक्शन आ गया, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले एफ एक्स का डोमेन इंटरसेक्शन जी एक्स का डोमेन। अपॉन वाले में बस यही हल्का सा चेंजिंग या दिमाग में बैठाना है कि पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और एक चीज़ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, वो एक्स का वैल्यू जिस पे जी एक्स नहीं डिफाइंड है, जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स सच दैट जी एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो वो एक्स माइनस करेंगे। अगर फंक्शन अपॉन फंक्शन बन रहा है तो पहले फंक्शन का डोमेन निकालिए, दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, मतलब न्यूमरेटर का डोमेन, डिनोमिनेटर का डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से वो वाला माइनस करेंगे जो डिनोमिनेटर को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है, मतलब कंडीशन डिनोमिनेटर 0 बना रहा है, तो वो वाला एक्स हम लोग उसमें माइनस करेंगे। ये बात क्लियर है। तो चौथा केस का हम बात करेंगे, अगर रूट में एफ एक्स दिया है तो इसके लिए एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे, डोमेन निकालने के लिए एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे। पांचवा, अगर 1 अपॉन रूट में एफ एक्स दिया है, 1 अपॉन रूट में एफ एक्स के फॉर्म में है, तब डोमेन कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जब एफ एक्स का वैल्यू केवल 0 से बड़ा हो। ये दिमाग में रखा ले, क्योंकि अगर इक्वल ले लेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 5 केस मैंने लिखा है। अगर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन हो तो पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। फिर अगला है फंक्शन इनटू फंक्शन है तब भी इंटरसेक्शन लेंगे,
डिवीज़न के फॉर्म में है तब भी इंटरसेक्शन लेंगे, बस उसमें एक टर्म माइनस करेंगे, वो x का वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अगर रूट में फंक्शन है तो फंक्शन ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे, 1/रूट में है तो फंक्शन केवल ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब इन्हीं पे हम क्वेश्चंस लेके आपको डोमेन रेंज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक पहला क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स आपका दे दिया है रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है, आपको इसका डोमेन ऑफ एफ बताइए, डोमेन ऑफ एफ। तो ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू रूट में है, तो रूट में अभी देखिए ऊपर लिखा है रूट में हो तो डोमेन निकालने के फंक्शन कब डिफाइन होगा, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 9, और इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3, क्योंकि 9 का रूट हो जाएगा आपका 3, मगर चूंकि ग्रेटर द इक्वलिटीज का साइन है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल में -3, 3। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसको हम एक मेथड से और निकाल सकते हैं, तो आप देखिएगा कैसे समझने का प्रयास करें, वो अगर समझ जाएंगे तो बहुत काम लगेगा। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में 3 + x, एक ब्रैकेट में 3 - x लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में 2 क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को मिलने हैं, एक बार -3 एक बार 3, तो बीच में 0 होता है, इधर -3 इधर 3, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए, -1 रख दिए, मान लीजिए -1 रखेंगे, तो ये -1 रखेंगे तो ये आपका 2 हो गया, -1 रखेंगे 2 मतलब पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, यहाँ -1 रखेंगे ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये आपका पॉजिटिव दे रहा है, ओके। अब 0 से 3 पे कोई वैल्यू रख दीजिए, 1 रख दे रहे, तो 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव फिर देगा, ये भी पॉजिटिव ही देगा, तो फिर पॉजिटिव। तो कैसे डोमेन निकालते हैं, अगर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल का साइन रहेगा तो पॉजिटिव का यूनियन लेंगे, अगर लेस देन वाला रहता तो निगेटिव वाला लेते, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव में क्या रहा, -3 से -0, -3 से 0 क्लोज रहेगा, 0 नहीं ले रहे हैं तो फिर यूनियन 0 से -3, तो दोनों का रिजल्ट जब देखेंगे तो देखिए क्या बना रहा है, -3 से 0 जा रहा है, फिर 0 से 3 जा रहा है, इसका मतलब -3 से 3 नहीं हुआ, -3 से 3। ये नंबर लाइन वाला भले ही आपको अभी नहीं समझाएगा, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो कुछ नहीं करना है। अगर a स्क्वायर - b स्क्वायर बनेगा, 2 ब्रैकेट में तोड़िए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, प्लॉट करिए, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव लेंगे यूनियन के साथ, लेस देन रहेगा तो निगेटिव वाला लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, उनके बीच का वैल्यू लेके फंक्शन में पुट करेंगे, ग्रेटर आ रहा तो पॉजिटिव, लेस आ रहा तो निगेटिव, फिर यूनियन लेके डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये है आपका डोमेन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, अगर जैसे फंक्शन आपका दे दिया है, मान लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू देखिए है x² अपॉन x² + 1 f सच दैट R/R। अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन निकालना है, फंक्शन अपॉन फंक्शन का निकालना है, तो पहले न्यूमरेटर क्या है, देखिए न्यूमरेटर क्या है, x², तो न्यूमरेटर का डोमेन देख रहे हैं वो पूरे x के वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो डोमेन ऑफ n क्या आ गया, पूरा पॉजिटिव रियल नंबर, पूरे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वो डिफाइन है, मतलब पूरे रियल नंबर के लिए आप डिफाइन कह सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है डिनोमिनेटर है आपका x² + 1, अगर डिनोमिनेटर का डोमेन निकाले, डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये भी देखिए पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, एक्स का कुछ भी वैल्यू रखिए, कोई भी टर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाएगा, तो पूरे सभी एक्स के वैल्यू के लिए ये भी डिफाइन है। तो फंक्शन अपॉन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डोमेन इंटरसेक्शन डिनोमिनेटर का डोमेन और माइनस वो एक्स का वैल्यू जिन पे रखने पे डिनोमिनेटर इनडिटरमिनेट होगा। तो देखिए r पॉजिटिव इंटरसेक्शन r पॉजिटिव,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स का कुछ भी वैल्यू रखेंगे नीचे जीरो तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा, आर पॉजिटिव, इसका इंटरसेक्शन आर पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं, जैसे एफ एक्स दिया है आपका, एफ एक्स दिया है 1 एफ एक्स आपका दिया है 1 रूट में मॉड एक्स माइनस एक्स, रूट में मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ देंगे तो 1 रूट में फंक्शन दिया है, तो 1 रूट में जब फंक्शन होता है तो केवल ग्रेटर देन के लिए डिफाइन होता है। तो एफ एक्स इज डिफाइन व्हेन मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ से दो केस बनाएंगे, एक बार एक्स का वैल्यू प्लस और एक बार एक्स का वैल्यू माइनस देगा, ये आपका क्लियर है। तो 0 ग्रेटर देन 0 ये आपका मीनिंगलेस है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका मीनिंगलेस है। इधर -2x ग्रेटर देन 0, -2 से अगर डिवाइड दे दे तो x लेस देन 0 देगा। किसी भी नंबर में अगर इक्वलिटीज़ में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो इक्वलिटी आपका चेंज हो जाता है। तो रिजल्ट क्या दे रहा है, x ग्रेट लेस देन 0। तो बस आपका डोमेन देखिए एकदम सिंपली दिख रहा है, -∞ से 0, यहाँ इक्वल तो है नहीं, केवल ओपन ब्रैकेट लगे, ये आपका केवल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका, फंक्शन दिया है log x + 3 बेस में 2 है और अपॉन में x² + 3x + 2 है। तो ये देखिए कैसे इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो जब ऊपर वाले को देख रहे हैं log में, जब भी देखिए तो log का कब डिफाइन होगा, ये वाला आपका कब डिफाइन होगा, जब x + 3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ये आप बैठा लीजिए, log में अगर फंक्शन दिया तो वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू -3 से बड़ा, इसका मतलब -3 से इन्फिनिटी, ये तो बात क्लियर है। और जो आपका देख रहे डिनोमिनेटर और देखिएगा ज़रा, ये आपका दिया है x² + 3x + 2। जब इसको थोड़ा फैक्टर करेंगे ना तो एक ब्रैकेट में x + 1 बनेगा और एक ब्रैकेट में x + 2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ये फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, बट -1 और -2 को छोड़ के, -1 और -2 को छोड़ के, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है -1 और -2 पे क्या कर देगा, फंक्शन को इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देगा, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का तो -3 से इन्फिनिटी आ गया, डिनोमिनेटर का पूरा रियल नंबर है, बट -1 से -2 को छोड़ के जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा -3 से इन्फिनिटी, किसको छोड़ के, -1 से -2 को छोड़ के। इसी टाइप से पूरा आपका डोमेन रेंज है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो पकड़ लेंगे क्वेश्चन। ये आपको रूल याद रहे, अगर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन दिया हो या इनटू में दिया हो तो पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तब आ जाएगा। डिवाइड में भी वही रूल लगेगा, बस वो x का वैल्यू माइनस करेंगे जिस पे डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाए। और रूट में अगर फंक्शन दिया है तो फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। और 1/रूट में कर देगा तो केवल ग्रेटर दे लेंगे, लॉग है तो लॉग में केवल जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस वजह से साइन उनके लिए, साइन का आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में होता है, इससे हो जाएगा। मॉड आएगा तो उसको तोड़ के ब्रेक कर देंगे, जैसे अभी मैंने बताया है 1/रूट के अंदर अगर मॉड x माइनस एक्स है तो कैसे सॉल्व हुआ है। तो लगाइए, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा टॉपिक ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।